आप लोगों को हुई कि नहीं कि हमारे आला हजरत किस पाए के हजरत थे, और उस पाए के वो हजरत थे कि किसी हमारे शायर ने कहा है कि रजा से जलोगे तो जल जाओगे, रजा से जलोगे तो जल जाओगे तुम, और रजा से मिलोगे तो खिल जाओगे तुम। रजा से जलोगे तो जल जाओगे तुम, रजा से मिलोगे तो मिल जाओगे तुम। मैं इस शेर को थोड़ा बदल रहा हूँ, हालांकि शायर ने कुछ और इस्तेमाल किया है, मैं उसको थोड़ा सा बदल के अर्ज कर रहा हूँ खाली समझने के लिए। मैं वापस कह रहा हूँ, रजा से जलोगे तो जल जाओगे तुम, और रजा से मिलोगे तो खिल जाओगे तुम। ये है आला हजरत के गुलशन का चर्चा, ये खिलता ही है और हमेशा खिलता ही रहेगा। तो ये आला हजरत के जो चर्चा है ना, ये कोई चर्चा नहीं बल्कि ये गुलदस्ता है, ये गुलशन है, एक बागीचा है कि जिसके अंदर हम उसकी अकीदत और मोहब्बत, उसके इश्क में बैठे रहेंगे ना तो हम जलेंगे नहीं बल्कि हमारा मकाम हो जाएगा। अल्लाह ताला में वो खुशबू अता फरमाएगा ना जिसकी महक और बरकत से सिर्फ दुनिया ही में नहीं बल्कि आखिरत के अंदर जन्नत का दरवाजा हमारे लिए खुल जाएगा। और आज ही की वो तारीख है ना, पूरी दुनिया के कई हिस्सों में, बेशुमार हिस्सों के अंदर उर्सी रिजवी की तकरीबात लोग बड़े जोरों शोर से मना रहे हैं। और ऐसा क्यों ना हो, कहते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह और रसूल का आशिक होता है ना, भाई पूरी दुनिया के अंदर क्या बरेली वाले आला हजरत के घर वाले जाके कह रहे हैं कि मेरे नाम से तुम प्रोग्राम करो। बताइए, दोकड़ा के अंदर कोई बरेली का आया था जो कहा था कि भाई आप एक दूसरे से मिलके चंदा करो, आला हजरत को उस मनाना, फातिहा खानी करनी है, उनके बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना। कोई बरेली से उनके घर का आया था क्या? नहीं आया था, कोई कहने नहीं आया था। लेकिन ये हमारे सुन्नियत का जज्बा है, ये अल्लाह के उस महबूब और बंदे और आशिके रसूल से हमारा वालिहाना अकीदत और मोहब्बत है। हमसे किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन ये मोहब्बत और अकीदत है कि हमारे अंदर खुद जज्बा पैदा हुआ उनकी यादगार की महफिल को सजाने। इसी तरह पूरे दुनिया के अंदर लोगों ने ऐसा किया है। हमारे दिलों के अंदर क्यों बात आई, उनकी अकीदत, उनकी मोहब्बत, उनका इश्क क्यों जागा? तो किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि जो अल्लाह और रसूल का आशिक हो जाता है ना, अल्लाह पूरी दुनिया को उसका आशिक बना देता है। अल्लाह ताला पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को उसका आशिक बना देता है। तो इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है कि जब अल्लाह और रसूल के मोहब्बत के अंदर सरशार हुए और आशिक सादिक बने तो अल्लाह ताला ने, वो तो आराम कर रहा बरेली की सरजमीन पे, लेकिन उसकी अकीदत, उसकी मोहब्बत, उसका इश्क पूरी दुनिया वालों के दिलों के अंदर। लेकिन एक लफ्ज मैं बोलता हूं कि ये सरों को फतेह करना ना, भाई आला हजरत ने हमारे सर को फतेह नहीं किया है। सर का फतेह करना ये तो आसान है भाई। आज आला हजरत के चर्चे में आला हजरत का तस्करा करते हो, हम झूम रहे हैं ना। बड़ा इश्क है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी खुशियां में मिल रही है, बड़ी अकीदत है कि हम झूम रहे हैं, इतने लोग मना रहे हैं, हम सारे लोग जग रहे हैं उनकी मोहब्बत के अंदर। ये सारी अंगड़ाइयां हमारे दिलों के अंदर कैसे पैदा हुई, ये कैसे हमारे दिलों के अंदर आई? तो आला हजरत जब अल्लाह वाले हुए ना, तो पूरी कायनात अल्लाह ताला ने आला हजरत के लिए। और कहते हैं कि सरों को फतेह करना यह आसान है, लेकिन दिल को फतेह करना यह आसान है। तो आला हजरत ने हमारे सर को फतेह नहीं किया है बल्कि हमारे दिल को फतेह किया। अगर हमारे दिलों पे आला हजरत का कब्जा और उनकी फतेह का झंडा नहीं होता ना, तो बगैर कहे उनकी याद की महफिल हम नहीं सके। तो आज पूरी दुनिया का सर्वे आप कर लीजिए, जगह 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 उर्सी रिजवी की तकरीबात को मना रहे हैं और आला हजरत की यादगार की महफिलें सजी हुई है। और ऐसा क्यों ना हो, हमारे शोरा ने उस शेर को कहा है ना कि वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वह इलाका रजा का। और आपने हमारे खुतबा से ये भी सुना कि आला हजरत को पूरी दुनिया को लोग जो ही आला हजरत नहीं कहते हैं,
कहते हैं करोड़ों उलमा जब मिलते हैं तो एक आला हजरत, और ये आला हजरत यूं ही आला हजरत नहीं हुए, बल्कि कई हजरतों के इल्म का कई हजरतों का इल्म जहां दम तोड़ देता है ना, वहां आला हजरत के इल्म की इब्तिदा होती है। समझ रहे हैं? और यही वो आला हजरत हैं कि जब गुमराह फिरकों ने, बद मजहब के गुरु घंटालों ने आंख में आंख मिला के गुमराह करना शुरू किया ना, सबको सही रास्ते से हटाना शुरू किया, सही रास्ते से भटकाना शुरू किया, तो आला हजरत ने सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि कलम के जरिए हर तरह से उनका दंतान शिकन जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि उनके मुकाबले के लिए आज तक कोई ना आ सका। और उनकी जुबान जो बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, धमकियां और पप्पियां दे रहे थे, जब आला हजरत ने कलम उठा के उनके रथ के अंदर किताबें लिखी है तो इस तरह गूंगा हुए कि शायर कहने वाले ने कह के चल गया कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा। तो आला हजरत का मकाम वो मकाम है कि आप जब किसी के खिलाफ कलम उठाते हैं ना, तो हमेशा के लिए उनको गूंगा कर देते हैं। तो शायर ने वही कहा है कि आपके जुबानो बयान और कलम के अंदर वो ताकत थी कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। तो आला हजरत की जो जात है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। आप लोगों ने ये भी सुना था कि आला हजरत का जो इल्म था, हमारे तो 4 साल के बच्चे घूमते इधर उधर ना, खड़े होकर पेशाब करते हैं, अपना कपड़ा भी नहीं पहन पाते। लेकिन इसी इदारे के प्रिंसिपल थे अल्लामा मौलाना आबिद अली साहब क़िबला से आपने सुना कि उन्होंने 4 साल की इस छोटी सी उम्र के अंदर नाज़रे कुरान खत्म फरमाया। नाज़रे कुरान। अच्छा, एक दिलचस्प बात मैं दिखाता हूँ, आला हजरत की बसीरत और आपके इल्म की गहराई। मैं जो सोचा था पहले पोस्टर के अंदर जो नाम था उससे आला हजरत है ना, तो उसी उन्वान के तहत मैं अपनी गुफ्तगू का थोड़ा सा एक मजमून बनाया था। लेकिन जब चैनल पे देखा लिखा हुआ है कि मसलक आला हजरत कॉन्फ्रेंस, यही है ना चैनल पे, तो जब मैं ये कपड़ा पहन के निकलने लगा, चैनल को खोला, मैंने कहा पोस्टर के अंदर लिखा हुआ उर्से आला हजरत। उसी मजमून के ताल्लुक से मेरे दिमाग में कुछ बातें थी, लेकिन मैंने कहा भाई पोस्टर तो सारी जगहों पे नहीं गया, लेकिन चैनल पता नहीं कहाँ कहाँ चल रहा होगा। तो उस चैनल पे जो हेडलाइन दी गई है वो ये है कि मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस। तो थोड़ा मेरा इरादा बदल गया कि मैं कुछ ऐसी झलकियाँ आपको दे के जाऊँ ताकि आपको एहसास हो जाए, पता चल जाए कि आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हैं। आज पूरी दुनिया में हम और आपका जो एक कंसेप्ट है ना, ये हमारा ख्याल है, हमारी सोच है कि शायद हमारा और उनमें जो इख्तिलाफ है वो शायद मिलाद का है, फातिहा का है, चादर का है, गागर का, मज़ार का है, यही सारे इख्तिलाफात। लेकिन हकीकत में उनसे हमारा इख्तिलाफ जो कुफ्र और शिर्क का फतवा लगता है, हम उन्हें मुसलमान नहीं मानते हैं ना, ये ना तो मिलाद के बिना पे है, न चादर गागर के बिना पे है, न उर्स के बिना पे है। अगर कोई फातिहा नहीं करता तो नहीं करता, हम उस पे कुफ्र और शिर्क का फतवा नहीं लगाते। कोई सलाम नहीं पढ़ता तो नहीं पढ़ता, हम कुछ नहीं कहते। कोई मज़ारात पे हाजिरी दे या ना दे, उसको जायज नाजायज कहे या ना कहे, उससे कोई मतलब नहीं। हमारे उलमा ने जो उनके ताल्लुक से कुफ्र का फतवा लगाया है ना, और हमारे उलमा हमारी अवाम को दिन रात जो समझाते हैं ना कि आप वो रास्ता छोड़ के इधर चले जाइए, हक यहीं पे, वो बिला वजह नहीं। मैं भाई टाइम तो बड़ा मुख्तसर है, बात बड़ी लंबी है, लेकिन कहते हैं ना कि बिरयानी एक डेग बनी हो ना, तो बिरयानी बन चुकी है कि नहीं बन चुकी है। कारी साहब यहाँ बैठे हुए बड़ा माहिर हैं, उनसे पूछिए कि डेग के अंदर बिरयानी तैयार है कि नहीं है। क्या एक एक दाना को चेक करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा कारी साहब? एक एक दाना को तो नहीं चेक करना पड़ेगा। आदमी ऐसे चुटकी में लिया, 2-4 दाना देखा, दबाया, उससे ही पता चल जाएगा कि पूरे डेग की बिरयानी सही है। तो जाहिर सी बात है मैं आपके सामने समंदर नहीं लाऊंगा, मेरी हैसियत भी नहीं है।
लेकिन वो 2-4 झलकियां ऐसा दूंगा ना कि शायद उसी के जरिए और आपको ये एहसास हो जाएगा कि आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हैं, और हमारे उलमा क्यों ये ताकीद करते हैं आवाम से कि आप सारे गुमराह फिरकों के रास्ते को छोड़ के आला हजरत के रास्ते पे चले जाओ, मसले के आला हजरत ही हक है। हमारे उलमा क्यों समझाते। एक वक्त था सरकार के ज़माने में, जब सरकार का विसाल हुआ ना, तो मेरे फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला खलीफे अव्वल अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब दौर आया था ना, तो उनके ज़माने पे कौन हक है कौन बातिल है इसकी पहचान एक सहाबी रसूल थे जिनका नाम था अबू हुज़ैफा इब्न यमान। तो ये सरकार के बड़े राजदार सहाबी थे, और सरकार ने अबू हुज़ैफा इब्न यमान को तमाम मुनाफिकों जो मुसलमानों के अंदर मुसलमान बनकर, जबकि हकीकत में वो मुनाफिक थे, मुसलमान नहीं थे, उनके दिल के अंदर ईमान नहीं था, ऐसे लोग सहाबा किराम के दरमियान अपने आप को मुसलमान जाहिर करके छुपे हुए थे। अब जाहिर सी बात है कि आम नजर तो पहचान नहीं सकती है। आज हमारी समाज में भी इस तरह के हैं ना, जुब्बा कुब्बा दस्तार टोपी टोपा वाले, लेकिन हमारी नजरें तो ये समझ नहीं पाती है ना कि हम तो सोचते हैं फला भी नमाज पढ़ रहा है, वो भी मुसलमान है, हम भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, अगर नहीं करता। लेकिन ये बात सिर्फ आज की नहीं है, वो सरकार के जमाने में भी कुछ ऐसे लोग थे जो अपने आप को मुसलमान बनाकर, मुसलमान की तरह कपड़ा पहनकर मस्जिद नबवी शरीफ में जाके सरकार के पीछे अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़ते, लेकिन उनकी हकीकत ये थी कि वो मुसलमान नहीं थे। वो सरकार का जमाना था, अल्लाह ने आपको इल्म गैब दिया था, तो आप ये जानते थे, समझते थे, आपको ये सारी चीजें पता थी कि भाई कौन मुसलमान है कौन नहीं है, कौन मोमिन है कौन नहीं है। इसी बिना पे आपने मस्जिद नबवी से फरमाया था कि युखरुज फला फैन का मुनाफिकुन, आए फला तू मस्जिद से निकल जा, क्योंकि तू मुसलमान नहीं बल्कि तू मुनाफिक है। तो सरकार का इल्म गैब था, ये आप जानते थे किसके दिल के अंदर ईमान है किसके दिल के अंदर ईमान नहीं है। लेकिन जब सरकार का विसाल हो गया तो आपने सारे मुनाफिकों का नाम और उनका पता हजरत अबू हुज़ैफा इब्न यमान को बता दिया कि फला फला मुनाफिक फला मुसलमान है। यही वजह है कि उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी मरने वाले का जनाजा पढ़ाते थे ना, जब किसी मरने वाले का जनाजा पढ़ाते थे तो सहाबी रसूल अबू हुज़ैफा इब्न यमान से जाके पूछते थे कि भाई इसका जनाजा पढ़ावे कि ना पढ़ावे। तवज्जो है आप लोगों की, देखिए तवज्जो इधर उधर मत कीजिए, मैं ज्यादा देर तक नहीं बोलूंगा। तो सहाबा किराम के जमाने में जो ईमान की कसौटी थी वो अबू हुज़ैफा इब्न यमान थे। वो क्यों थे? क्योंकि वो सरकार के राजदार थे। सरकार ने हज़रत अबू हुज़ैफा इब्न यमान जो सहाबी थे उनको तमाम मुनाफिकों के नाम बता रखे थे। तो जब भी सहाबा किराम को ये जानने की जरूरत पड़ती, भाई ये तो मुसलमानी शक्ल सूरत के अंदर हमारे साथ रहता, जाहिर में कलमा पढ़ता, नमाज पढ़ता, लेकिन हकीकत में मुसलमान है कि नहीं है, लाओ अबू हुज़ैफा इब्न यमान से पूछे। जब जाके उनसे पूछ लेते ना तब ये पता चलता था कि ईमान वाला है कि नहीं। तो कहने और समझाने का मेरा मतलब ये है कि ये वो दौर था जब ईमान की कसौटी अबू हुज़ैफा इब्न यमान थे, लेकिन इस सदी के अंदर अगर ईमान की कसौटी पे किसी को अंदाजा लगाना है कि ये शख्स ईमान वाला है कि नहीं है, तो आज के दौर के अंदर वो कसौटी आला हज़रत। तो सहाबा किराम के दौर में ईमान की कसौटी अबू हुज़ैफा इब्न यमान को समझा जाता रहा, लेकिन आज के दौर के अंदर ईमान की कसौटी अगर समझना है तो मसले के आला हज़रत को समझना। और ये मसले के आला हज़रत को हमको क्यों समझना है ना कि अल्लाह ताला ने आला हज़रत को मकाम अता फरमाया था कि आप वो इश्क फरमाते थे ना कि अल्लाह और रसूल जो फरमा देते थे ना उस पर बिल्कुल अटल हो जाते थे, उस पर बिल्कुल अटल हो जाते थे। आपके ईमान की पुख्तगी में बताऊं, आप जिस वक्त पैदा हुए थे ना, एक आयत करीमा कुरान पाक के अंदर उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम, इस आयत का तर्जुमा यह है कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों के अंदर अल्लाह ने ईमान को नक्श फरमा दिया, मजबूत कर दिया।
अब आला हजरत जिस तारीख के अंदर पैदा हुए थे, हमारे उलमा ने लिखा है, उस तारीख के आदात को जब निकाला जाए ना तो उलाई का कतबा फी कुलूबुहुमुल ईमान यही बनता, यही आयत करीमा बनती। गोया सरकार आला हजरत की वो पैदाइश की तारीख ने बता दिया कि आला हजरत की जात वो जात है जिनके दिल के अंदर ईमान को अल्लाह ताला ने नक्श फरमा दिया है। अगर आज ईमान की कसौटी आपको तलाशना है और ईमान के बारे में पहचानना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मसलक आला हजरत के अपने सामने रखिए और ईमान की पहचान आप। और आपके मतलब जिंदगी के अंदर, आपके ज़ाहिरी ज़माने में, आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी के अंदर आपकी आंख में एक तकलीफ हुई थी। आपकी आंख के अंदर आपका ईमान कितना मजबूत था, एक झलक दूंगा, उसके बाद मैं अपने असल उन्वान पे आऊंगा जो दो चार बात आपको बताना चाहता हूँ। सिर्फ ये बताना चाहता हूँ पहले कि आपके ईमान की पुख्तगी कितनी ज़्यादा थी। आज तो हमारा नहीं है, हम डॉक्टरों की बात को मान लेते हैं, लेकिन जो किताबों के अंदर लिखा हो उसको मानते ही नहीं। भाई इस्लाम का दर्स क्या है, इस्लाम का सबक क्या है कि कोई भी चीज हम और आप करें तो भाई घरों के अंदर भी हो तो सबसे पहले क्या पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर छोड़ के अगर हम कहीं दूर दराज जा रहे हो तो भाई फी अमानिल्लाह कह के आप घर को भी अल्लाह ताला के सुपुर्द करके जाए, आपके सारे सामान का तहफ़्फ़ुज़ होगा। कहीं किताबों के अंदर, हदीसों के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप जब सोएं तो आयतुल कुर्सी पढ़ के सोएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि आपके जानो माल सारी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत हो। भाई अल्लाह और रसूल ने ये कहा ना, लेकिन इस पर हमको भरोसा होता नहीं होता। हम तो ये समझते हैं इतना बड़ा ताला लगा देंगे तभी भरोसा होगा, और शायद उसी भरोसे का नतीजा है कभी कभी सेल भी है कि नहीं। लेकिन आला हजरत के ईमान पे कुर्बान जाइए। आला हजरत की आंख में एक बार तकलीफ हुई, उसके बाद कुछ अतीबा डॉक्टर आए, चेक किए तो डॉक्टरों ने कहा कि हमने इसके अंदर चेक किया है, रिपोर्ट निकाला है, आपकी आंख में मोतियाबिंद हो गया, मोतियाबिंद की बीमारी हो गई। आला हजरत ये सुन के बिल्कुल झिझक पड़े, नाराज हो गए बिल्कुल। उसके बाद आप जलाल में आ गए, आपने फरमाया कि मुझे मोतियाबिंद हो ही नहीं सकती है। एक डॉक्टर ने चेक किया, दूसरे ने, तीसरे ने, सारे लोगों ने ये रिजल्ट दिया कि नहीं आपको मोतियाबिंद है। आपने फरमाया कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या क्यों नहीं हो सकता है? आपने फरमाया कि तुमने जो तहकीक किया है, तुमने जो रिपोर्ट निकाला है, तुमने जो जांच और जायजा किया है, इस पे तुम नजर सानी करो, दोबारा तुम जांच करो, दोबारा तहकीक करो। मुझे तुम्हारे जांच पे शक है और मैं ये जो बोल रहा हूँ मुझे मोतियाबिंद नहीं हो सकता है। इस बिना पे नहीं हो सकता है कि सारी दुनिया के अखबार झूठे हो सकते हैं, हमारी आंखों की देखी हुई चीजें झूठी हो सकती है, लेकिन मेरे मुस्तफा जाने रहमत, नबियों के सरदार, अल्लाह के हबीब, सारी कायनात के तबीब ने जो फरमा दिया है वो कभी झूठा नहीं हो सकता है, वो कभी नाहक नहीं हो सकता है, वो कभी बातिल नहीं हो सकता है। मेरे हबीब ने फरमाया है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया है, सारे नबियों के सरदार ने फरमाया है, जब किसी मोतियाबिंद या मरीज के बीमार को देखो ये दुआ पढ़ लिया करो। तो मैंने किसी मोतियाबिंद के बीमार को देखा था, ये दुआ पढ़ लिया था, तो एक गारंटी मेरे महबूब ने दिया है, इसलिए मुझे यकीन और ईमान है कि मोतियाबिंद मुझे नहीं हो सकता है। जब डॉक्टरों ने दोबारा तिबारा चेक किया और अच्छी तरह से तहकीक की तो इस नतीजे में पहुंचा कि वाकई आपको मोतियाबिंद नहीं। तो ये आला हज़रत का ईमान और एतकाद था, अल्लाह और रसूल के ज़ात पे एतमाद और भरोसा था कि अल्लाह और रसूल ने जिस दुआ की तालीम फरमा दी, आपको यकीन था कि मैंने पढ़ रखा है, ये हमारी निगाहें धोखा खा सकती है, हमारी आंखों की देखी हुई चीजें झूठी हो सकती है, हमारी आंखें फरेब और धोखा दे सकती है, लेकिन अल्लाह और रसूल ने जो कह दिया हो उसके अंदर मकर और फरेब कैसे हो सकता है? तो आपके ईमान का तो ये आलम था। इसलिए तो अल्लाह ताला ने कि आपके पैदाइश के लिए वो तारीख का दिन इंतखाब फरमाया जिसकी जीती जागती अगर आपको तफसीर देखना है तो उलाई का कतबा फी कुलूबुल ईमान की तफसीर आला। अब देखिए, अब मैं असल बात की तरफ आ रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए आप और बेदार हो जाए, ज्यादा मैं परेशान नहीं करूँगा। बेदार है कि नहीं? थोड़ी देर के लिए बच्चे सो जाए, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे जो ये जिम्मेदारान लोग हैं
ये बड़े लोग जो बैठे हुए थोड़ा सा बेदार रहे, क्योंकि मेरा उन्वान पहले उससे आला हजरत के ताल्लुक से था, लेकिन चैनल के एतबार से मसले के आला कि मसले के आला हजरत हम और आपके लिए क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि मसले के आला हजरत ही हमारे लिए हक का रास्ता, नजात का रास्ता हमारे लिए वही है। सहाबा इकराम का जो ईमान व अकीदा था, उनका जो रास्ता था, उस रास्ते की तशरीह और माना और तौज़ीह, अगर उसका स्पेलिंग, उसकी तफसीर आप देखना चाहते हैं ना, तो मसले के आला हज़रत। कुरान पाक के अंदर जो तर्जमा है ना, तर्जमा मैं 4 आयतों का तर्जमा पेश करूंगा। कितनी आयतों का? 4 आयतों का। उसी की तौज़ीह, उसी का माना बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। यही 4, हालांकि सैकड़ों इस तरह की आयत करीमा है जहां बद मजहबों ने बड़ी खतरनाक ऐसी डंडी मारी है जो हमारे ईमान पे डायरेक्ट लगी। और वही सारे मामलात, वही सारी हकीकतें जिसके बिना पे, जिसकी बुनियाद पे हमारे उलमा ने उनके ऊपर कुफ्र या शिर्क का फतवा लगाया। और आला हजरत के इल्म की गहराई और आपकी बारीक बीनी, आपकी निगाहें कहाँ से कहाँ तक थी, अगर ये जानना है ना, तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह को देख लीजिए। बहुत सारे उलमा जो दूसरे मज़ाहिब और फ़िरक़े के थे, मैं किसी फ़िरक़े का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि उलमा अहले सुन्नत व जमात के अलावा जितने भी फ़िरक़े, आप नाम गिन लिए, आपकी ज़िम्मेदारी, सारे फ़िरक़े के जो अकाबिरीन हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनको बड़ा बड़ा पेशवा और रहनुमा समझते हैं, जो कुरान के मुतरजिमीन है, ट्रांसलेटर है, जो ट्रांसलेट किए हैं जिन्होंने, उन राइटरों को, उन मुसन्निफीन को, उन मुतरजिमीन को आप देख लीजिए ना, उन्होंने जो बिस्मिल्लाह का तर्जुमा किया है ना, अशरफ अली थानवी, मैं नाम दे देता हूँ किस फ़िरक़े, किस मकतबे फ़िक्र के हैं, इसका तायुन, इसकी छानबीन आप कर लीजिए। और जब आपकी छानबीन हो जाए कि भाई ये तो फला जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये आलिम इतना खतरनाक, इतना बड़ा गुमराह है, अगर हम उस जमात से मुंसलिक, खुदा रहा अपने ईमान और आखिरत का अगर तहफ़्फ़ुज़ चाहे तो उस जमात से हट जाए। सारे फ़िरक़ों के लोगों ने जो उसका तर्जुमा किया ना बिस्मिल्लाह का, या तो ये किया है कि शुरू अल्लाह के नाम से, ये लफ्ज़ मौजूद है जो अशरफ अली का तर्जुमा। किसी ने ये किया कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, किसी ने कहा शुरू, पहले लफ्ज क्या लिखा? शुरू अल्लाह के नाम से। किसी ने लिखा कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, सबसे पहले क्या लिखा? मैं शुरू करता हूँ, फिर अल्लाह के नाम से। किसी ने कहा मैंने शुरू किया अल्लाह के नाम से, मैंने इब्तिदा किया अल्लाह के नाम से। तो जितने भी गुमराह फ़िरक़ों के तर्जमे और माने इस तरह का जो तर्जमा ट्रांसलेट किए बिस्मिल्लाह का ना, तो सबसे फर्स्ट में कोई वर्ड लाया है तो या तो मैं लाया है या तो शुरू लाया, इस तरह का लाया। अब कह रहे हैं शुरू, हाँ शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अब अगर लफ्ज के अंदर गौर किया जाए, क्या दिखने में लगता है कि अल्लाह के नाम से? भाई अल्लाह से पहले उसने शुरू का लफ्ज ले आया, और जिसने कहा कि मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, तो उसने से अल्लाह से पहले 2 वर्ड मैं और शुरू का लफ्ज ले आया। और जिसने कहा कि मैं इब्तिदा करता हूं अल्लाह के नाम से, उसने मैं और इब्तिदा अल्लाह से पहले ले आया है। तो ये तर्जमे उनके जो गुमराह फ़िरक़े के लोग हैं, लेकिन कुर्बान जाइए इमाम इश्क़ व मोहब्बत पे, इमाम इश्क़ व मोहब्बत इनको यूं ही नहीं कहते, बल्कि अल्लाह रसूल के उनका जो इश्क था, ये सच्चा इश्क था। जब ये तर्जमे के लिए कलम उठाते हैं तो ना तो शुरू पहले लाते हैं, ना मैं लाते हैं, ना इब्तिदा लाते हैं, बल्कि ये तर्जमा करते हैं अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान रहम